हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 47th एंड आज की जो डेट है वो है 16th ऑफ दिसंबर। सो लेट्स सी 16th ऑफ दिसंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस लॉस हुआ है। सो एक दिन पहले फ्राइडे को मैंने बोला था कि अब मैं एट द मनी एंड इन द मनी के प्रीमियम पे फोकस ना करके आउट द मनी के प्रीमियम पे फोकस करूंगी, बिकॉज मैं जो कैपिटल यूज कर रही थी वो मैं 10,000 की कैपिटल यूज कर रही थी एंड 10,000 के कैपिटल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वांटिटी या फिर 75 क्वांटिटी ऐसे ही मैं 2 लॉट या फिर एक लॉट या मैक्सिमम 3 लॉट ही मैं बाई कर सकती थी उस उतने कैपिटल में। सो अब मैंने सोचा कि अगर आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट, अगर आपको पहले से मोमेंट पता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में इस पॉइंट तक जा सकती है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है या फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है, उस बेस पे मैंने अब अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर दी। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ओटीएम प्लान में, ओटीएम को लेकर अब मैं ट्रेड कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ जैसे कि पहले मैं एट द मनी या इन द मनी के प्रीमियम को बाय करती थी और तब मुझे पता चल गया था कि हाँ इतने इतने अगर मार्केट में इतने प्राइस का लाइक 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो प्रीमियम में कितना मूवमेंट हो रहा है। सो वो एट द मनी एंड इन द मनी पर था, बट अभी मैं ये टेस्ट कर रही हूँ कि आउट द मनी के प्रीमियम को मैं बाय कर रही हूँ एंड आउट द मनी की प्रीमियम को मैं अब टेस्ट कर रही हूँ कि आउट द मनी की प्रीमियम पे अगर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट आता है तो आउट द मनी की प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा। सो उस बेस पे मैंने फ्राइडे को भी एक आउट द मनी की ट्रेड ली थी, लेकिन फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे। फिर मंडे को अगेन आज मैंने एक आउट द मनी की ट्रेड ली है। लेट्स सी कि उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो तो 25,000 की कॉल आज फिर मैंने बाय की। लास्ट टाइम मैंने उसको बाय किया था, मुझे याद नहीं मैंने कितने प्रीमियम पे बाय किया था, बट उसको मैंने निकाल दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पर। बट आज मैंने इसको 2 बार ट्रेड ली। एक बार मैंने इसको 70 पर ट्रेड ली थी। अगर मैं इसका प्रीमियम दिखाऊं तो अभी इसमें हाई एंड लो लिख के नहीं आ रहा है कि कहाँ तक गया था, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ओपन करती हूँ। 25,000 का कॉल। सो ये 25,000 के कॉल का ये जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, ये मैंने प्रीमियम का चार्ट ओपन कर रखा है। ये निफ्टी की प्राइस का चार्ट नहीं है, ये निफ्टी के प्रीमियम का चार्ट है। लाइक 25,000 की कॉल का प्रीमियम का चार्ट है और आपको ये जो डिजिट दिख रही है ये प्रीमियम की दिख रही है कि प्रीमियम कहाँ पर है। 47 पे प्रीमियम गया था, 60 पे गया था, अभी करंटली ये 41 पर है। तो आज ये जो 25,000 की कॉल है, इसका जो प्रीमियम है, इसका लो है 40.4 एंड हाई इसका गया था 73.9। एंड मैंने ये ट्रेड कहाँ पर ली थी, मैंने एक बार ट्रेड ली थी, फिर मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया था, फिर मैंने अगेन ट्रेड ली एंड अगेन ट्रेड मैंने कहाँ पे ली, जब आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो फर्स्ट कैंडल रेड बनी थी। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एंड गैप डाउन ओपनिंग में मुझे लगा था कि ऊपर आएगी, शायद 20 एमए को टच करने के बाद ऊपर आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। 20 एमए के नीचे ही आज मार्केट ने टेस्ट किया। सो फर्स्ट कैंडल ये बनी, फिर सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी। जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट का नहीं वेट किया, मुझे लगा कि शायद ऊपर ही ब्रेकआउट होगा, बिकॉज अगर मैं एक दिन पहले की फ्राइडे की कैंडल देखूँ तो फ्राइडे की कैंडल बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल में इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी बनी थी और नीचे से विक भी दिखा रहे थे कि हाँ बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। सो उस बेस पे मैंने वेट नहीं किया कि इसका ऊपर का ब्रेकआउट होगा कि नीचे का ब्रेकआउट होगा। तो सेकंड कैंडल ने कोई भी ब्रेकआउट नहीं किया। मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल थी ना ही इसने उसके हाई को ब्रेक किया ना ही लो को ब्रेक किया, बट मैंने सेकंड कैंडल पर, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी थी एंड मुझे लगा कि जो थर्ड कैंडल बनेगी वो शायद ऊपर के लेवल को ब्रेक करके ऊपर मार्केट आ जाएगी, बेस्ड ऑन एक दिन के पहले के उसको देखकर, कि एक दिन का पहले का मार्केट को देखकर, फ्राइडे के मार्केट को देख के मुझे लगा कि ये सेकंड कैंडल ग्रीन बनी है, थर्ड कैंडल भी ग्रीन बनेगी। एंड मैंने फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट का वेट नहीं किया एंड यहाँ पर मैंने 25,000 की कॉल ले ली। एंड उस टाइम इसका जो प्रीमियम था वो कुछ, ये प्रीमियम इसको मैंने 2 बार बाय किया है, तो इसलिए ये जो आपको अगर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 20,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको 2 बार बाय किया है। एक बार मैंने 10,000 के कैपिटल पे किया था एंड देन अगेन मैंने 10,500 के कैपिटल पे अगेन मैंने बाय किया। एंड ये जो आप इसमें देखोगे तो ये 67 पे बाय दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है 70 पर। तो एक बार मैंने बाय किया और सेल किया, फिर मैंने अगेन बाय किया, तो वो एक एवरेज इसने दिखा दिया कि यहाँ पे 67 पे बाइंग हुई है, जबकि मैंने इसको 65, सेकंड टाइम मैंने इसको 65 के प्रीमियम पे बाय किया था। एंड अभी जो इसका प्राइस हो गया है वो 41 का प्राइस हो गया है, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे गई।
यहाँ पर मैंने बाई किया था इस वाले प्रीमियम को इस वाले ग्रीन कैंडल पे, बट उसके बाद से मार्केट यहाँ पर भी इसने फर्स्ट कैंडल को नहीं ब्रेकआउट किया, इस पे भी नहीं ब्रेकआउट किया, फिर इस वाली कैंडल ने 20 EMA को भी टेस्ट किया, प्लस इसकी जो क्लोजिंग हुई वो फर्स्ट कैंडल से नीचे क्लोज हुई। सो उस बेस पे मार्केट ने फिर नीचे के लेवल को टेस्ट किया, वो सिर्फ 24,600 के लेवल तक आई टेस्ट करने, एंड देन एक रिवर्स आया, बट प्रीमियम में उतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रीमियम मैंने बाय किया ये आउट द मनी का प्रीमियम है, ये बहुत दूर का प्रीमियम है। 25,000 की कॉल, मतलब अभी मार्केट चल रही है 24,668, मतलब 300-400 पॉइंट दूर का प्रीमियम मैंने बाय किया है। मेरी स्ट्रेटेजी यही है। अभी तो इसमें लॉस चल रहा है, 67 का प्रीमियम 41 पे आ गया, मतलब कि अभी तो इसमें लॉस चल रहा है, बट अभी जो मैं टेस्ट कर रही हूँ वो मैं ये टेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये बाई चांस ये 25,000 तक मार्केट पहुँच जाएगी, अभी तो ये 24,668 पर है, एंड अगर ये 25,000 तक पहुंच जाएगी तो फिर मैं, या फिर 25,000 भी नहीं, अगर ये 24,800 24,900 तक के भी लेवल को टेस्ट करने आ रही है, तो मैं ये टेस्ट कर रही हूँ कि ये प्रीमियम में कितना कितना मूवमेंट हो रहा है, लाइक 41 का प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, 100 तक जा रहा है कि 150 तक जा रहा है, तो वो टेस्टिंग होगी, एंड उस बेस पे जो मेरी फ्यूचर ट्रेड भी होगी वो मैं ओटीएम को लेके प्लान करूंगी। अभी जो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी वो 10,000 के कैपिटल को लेके स्टार्ट करी थी, एंड वो मैंने आई थिंक लास्ट मंथ 18 डेट से स्टार्ट की थी, एंड अभी 18th ऑफ दिसंबर आने वाली है। सो वो जो एक मंथ की साइकिल है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आउट द मनी की प्रीमियम पे लूंगी, एंड वो मैं थोड़ा आउट द मनी का मैं प्रीमियम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो ये बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में हम तक पहुँची नहीं है, तो ये बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, और अगर ये कम रेट में मिल रहा है तो आप क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हो। लाइक जो पहले मेरे प्रीमियम बाय होते थे वो 200 रुपए के होते थे बाय, या फिर 150 रुपए के होते थे, या फिर 250 रुपीज़ के होते थे। अभी मैं इसको 41 रुपीज़ में मैंने बाय किया है, तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। जैसे ये 150 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाय की है। इससे पहले मैं जब मैं बाय करती थी तो मैं 50 क्वांटिटी बाय करती थी, या फिर 50 ही मोस्टली मैंने बाय की क्वांटिटी, बट आज मैंने इसको 150 क्वांटिटी बाय की, बिकॉज इसका प्रीमियम लो था, एंड प्रीमियम लो होने की वजह से मुझे क्वांटिटी ज़्यादा मिल गई। लेकिन आउट द मनी बहुत ही रिस्की भी है, बिकॉज अगर मार्केट 25,000 इस एक्सपायरी में, जैसे ये 19 दिसंबर की एक्सपायरी का मैंने 25,000 लिया है, एंड इस एक्सपायरी में मार्केट 25,000 तक नहीं गई, तो ये प्रीमियम मेरा जीरो हो जाएगा। सो उसलिए उस बेस पे ये बहुत रिस्की भी है। तो इसमें मेरा जो टारगेट होगा, जैसे मेरा पहले टारगेट होता था 40 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, बट इस वाली आउट द मनी में मेरा टारगेट इतने पॉइंट्स का नहीं होगा। मेरा टारगेट सिर्फ 20 पॉइंट का, मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का, या फिर 25 पॉइंट का, या फिर बहुत ही अच्छा मोमेंट आ गया तो 30-40 पॉइंट तक का बस होगा। उससे ऊपर मेरा टारगेट आउट द मनी में नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे मेरा क्वांटिटी ज़्यादा होगा, और क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर मार्केट 20 पॉइंट भी मूव कर रही है तो मेरा प्रॉफिट उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं ऑर्डर मनी की प्रीमियम को बाय कर रही हूँ, एंड करंटली मेरा लॉस चल रहा है, एंड लॉस का अमाउंट है 3,585 रुपीज़। तो लेट्स सी इस मंथ नहीं, इस एक्सपायरी में मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है। अगर इस एक्सपायरी में मार्केट 25,000 तक आ जाएगी, सपोज अगर मार्केट 25,000 तक इसी एक्सपायरी में आ गई 19 दिसंबर तक, या फिर बिफोर 19 दिसंबर, तो ये जो 41 का प्रीमियम है, क्या पता ये 141 या 200 तक चला जाए। अगर मार्केट 25,000 तक आई, तो ये आउट द मनी का प्रीमियम मेरा एट द मनी बन जाएगा, एंड देन इसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि और ऊपर से मैंने क्वांटिटी में बाय किया है, तो मेरा प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड अगर ये बाई चांस 25,000 से भी ऊपर मार्केट चली गई, 25,100 तक चली गई, तो फिर ये जो मेरा प्रीमियम है, मतलब ये जो मेरी ट्रेड है, ये फिर वो एट द मनी से हटके इन द मनी में आ जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी 25,000 का प्रीमियम क्रॉस कर लिया, 25,000 की मार्केट की वैल्यू क्रॉस कर ली है, तो फिर ये प्रीमियम 41 से 100 से भी बहुत ऊपर चला जाएगा। एंड अगर ये क्वांटिटी में बाई किया है तो प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका ये क्वांटिटी में बाई है। सो लेट्स सी ये इस एक्सपायरी में मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है। 19 दिसंबर तक अगर ये 25,000 तक चली जाएगी तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट में क्लोज होता है या फिर लॉस में क्लोज होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगी, गैप डाउन, गैप अप, एंड कंसोलिडेशन मार्केट के ऊपर, बट अभी वो डेटा बैक टेस्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी वो वीडियो भी नहीं आया है, अदरवाइज वो वीडियो अभी तक आ जाता, बट आई विल ट्राई कि इस वीक में वो मेरा डेटा बैक टेस्ट हो जाए,
एंड मैं उस वीडियो को जल्दी उस स्ट्रैटेजी को मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। जैसे आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, तो वो भी डेटा एक बैक टेस्ट में ऐड हो जाएगा कि गैप डाउन में कैसे मार्केट बिहेव करा आज मार्केट ने एंड प्रीवियस डेटा ने कैसे बिहेव किया था। तो वो सब कंसोलिडेट होकर एक वीडियो बनाऊँगी मैं एंड उस वीडियो को मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।